नमस्कार प्यारे साथियों। आज झारखंड में सीजीएल की जो पेपर लीक गिरोह चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल सीजीएल में ऐसा हो रहा है, पीजीटी हो टीजीटी हो। पीजीटी में तो धांधली 100% हुई है, लेकिन उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। पेपर लीक कराने में गिरोह का 2 लोगों का गिरफ्तारी हो गया है। बहुत खुशी की बात है। हजारीबाग के जितने भी स्टूडेंट ने मेहनत किए, लाठी खाए, उनका मेहनत बेकार नहीं गया, बल्कि एक नई रंग के साथ उभर करके सामने आया। झारखंड में अधिकारियों की मिलीभगत और नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश अब धीरे धीरे होने लगी है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और नए नए खुलासे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सीजीएल का पेपर जो मामला है, यह रघुवर सरकार के समय 2016-17 का मामला चल रहा है। उस समय से आज तक क्लियर नहीं हुआ है परीक्षा। सोचिए, 1,000 रुपया देने के बावजूद हुआ क्या कि यहाँ पे 2 दिन क्या हुआ, नेट बंद हो गया। नेट बंद होने के बावजूद क्या कैसे पेपर लीक हो गया? तो इसमें देखिए, जब तक उच्च अधिकारी नहीं मिले होंगे तब तक वहाँ से पेपर निकलेगा कैसे? यदि ऐसा होता, इसका सलूशन क्या है पेपर लीक होने का, बंद करवाने का? यदि एक डिजिटल बॉक्स में पेपर आता, सभी जगहों पे डिजिटल बॉक्स में पहुँचती, तो डिजिटल बॉक्स का जो कोड होता वो केवल एक व्यक्ति के पास होता, और ठीक एग्जाम से 1 घंटा पहले वह कोड बता दी जाती, और जहां से यदि पेपर लीक होती पता चलता, उस व्यक्ति को पकड़ने में आसानी होती। सेकेंड पॉइंट यह है पेपर लीक होने से बचने का कि क्वेश्चन जो सेट करते हैं एजेंसी, वो 2 एजेंसी को दिया जाए, एक उत्तर साइड और एक दक्षिण साइड। दोनों एजेंसियों को दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है से सक्सेसफुल हो जाएगा। और कितने गिरोह लोग हैं जो इसको पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एजेंसी जो हैं, एक एजेंसी को दे देते हैं, उनका मतलब ब्लैक लिस्ट में नाम रहता है। जैसे मोबाइल में आप ब्लैक लिस्ट में किसी को नंबर डाल देते हैं तो किसी का फोन ना आता है ना जाता है, तो ब्लैक लिस्ट में जिस एजेंसी का नाम चला जाता है उसका मतलब वही होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो बिचौलिया लोग हैं पैसे के हवस में, वो सब ब्लैक लिस्टेड को भी ध्यान में नहीं देते हैं, बल्कि दे देते हैं उनको काम करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 व्यक्ति पकड़ा गए। कौन कौन है? तो एसआईटी ने, ठीक है, एसआईटी ने दोनों को क्या किया, पकड़ लिए हैं। और आरोपी का नाम है धर्मेंद्र सेठ। ठीक है, यह बहुत बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। आप सभी लोग देख लीजिए, यह फोटो आपके सामने यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ये दोनों फोटो जो है से इन्हीं करतूतों का काम था कि पेपर लीक करवाने का। ठीक है, जिस कारण से यहाँ के बच्चों के भविष्य जो है से बर्बाद हो गया। धर्मेंद्र सेठ प्रयाग और दूसरा रजनीश कुमार आजमगढ़ के रहने वाला था। धर्मेंद्र के कानपुर और रजनीश को गोरखपुर की गिरफ्तारी किया है। दोनों के खिलाफ सिविल लाइसेंस थाने में मुकदमा दर्ज सौंप दिया गया। बहुत अच्छा हुआ कि दोनों को आप जेल के हवाले खाएंगे। आजमगढ़ के बीबीपुर कदीम थाना के तहबरपुर निवासी रजनीश कुमार और प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के सिरसा रकमियान निवासी धर्मेंद्र सेठ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि संदीप पांडे के माध्यम से 8 फरवरी की रात प्रयागराज से ट्रेन का माध्यम से भोपाल पहुंचे थे, जहां होटल कमल प्लेस में ठहरा गया, और 7-8 युवक पहले से ठहरे थे। अगले दिन दोपहर संदीप पांडे और विशाल के साथ सुभाष प्रकाश ने विवेक उपाध्याय आदि 3-4 लोगों के ARO परीक्षा का पेपर लेकर सामान्य अध्ययन और हिंदी का प्रश्न पत्र का मामला आया था। यहाँ पे देखिए, गूगल के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, उस पेपर को हल कर दिया। आरोपी रजनीश कुमार का ये फोटो है, देख लीजिए। शाम के प्रश्न पत्र उत्तर की प्रति वापस ले ली गई और 11 फरवरी को दोनों ने परीक्षा दे दी। संदीप पांडे ने 12-15 लाख रुपए में सौदा किया था। यह है प्रयागराज का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लीक, जो आरोपी संदीप पांडे और उसके साथियों ने 23 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। आरोपी रजनीश और धर्मेंद्र के खिलाफ सिविल लाइसेंस थाने में 419, 420, 465 और 467, 468, 471, ठीक है, 34/120 बी और 201 की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा में अधिनियम में 1998 और 66 के एसआईटी एक्ट के तहत इनको जेल भेज दिया गया है। उसी प्रकार झारखंड में भी कुछ लोग पकड़ा गए हैं, उनको भी आज हम बता। देखिए,
सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद की जांच जल्द पूरे करे सीएम बोले हैं। ठीक है, तो इसका विवाद क्या है से भी आप समझ लीजिए कि देखिए, भास्कर ने उठाया था मुद्दा, पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर की पति अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने की मदद की थी। जरा सोचिए, जिसका हस्बैंड खुद परीक्षार्थी और उसने पेपर सेट करेगा तो निश्चित है कि कहीं न कहीं अपने दोस्तों को जरूर बताया होगा। प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित करें, सीएम का कहना है, और बड़े पैमाने पर नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इसके लिए ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करने की जरूरत है। कंप्यूटर बेस्ड, देखिए कंप्यूटर बेस्ड में तो पीजीटी का भी हुआ, क्या हुआ पीजीटी में, लेकिन कंप्यूटर को हैक कर लिया गया। जिस मामले से 20 लाख को 30 लाख, यदि पीजीटी का एसआईटी जांच हो तो पीजीटी में मात्र 5% छात्र जो है से ओरिजिनल है, बाकी सब के सब डुप्लीकेट है। लेकिन क्या है कि यह बात सबको पता होती है, लेकिन सरकार जो है से जांच करवाने से बचती है, क्योंकि इसमें मिली भगत होते हैं सभी नेता लोग। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब जांच हो जाएगा तो उनका दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, इसीलिए इन लोग जो है से बचने के लिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया, क्या दे दिया हाई कोर्ट ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पुलिस पदाधिकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लेकर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी रिपोर्ट करे। जांच के दौरान परीक्षार्थी आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद कुछ विवाद और हंगामे भी जांच हो। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का कथन है। मुख्यमंत्री ने निर्देश सीजीएल परीक्षा विवाद और राजस्व संग्रहण और 28 दिसंबर को मैया योजना की राशि विवरण समारोह की समीक्षा कर रहे थे, और हेमंत ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बेहतर परिणाम सामने आ सके। राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों का निवारण कोताही नहीं बरती जाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लक्ष्य क्या दिया है कि पूरे लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि राजस्व संग्रहण जो लक्ष्य निर्धारण है वह हर हाल में होना चाहिए। देखिए, ये मैया योजना से रिलेटेड है, इसमें आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। झारखंड में 3 माह के अंदर 28,368 पदों पर बहाली होगी। किन किन पदों पर होगी इसे हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सहायक आचार्य नियुक्तियां जो है से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनमें से 26,100 पद है। इसलिए पेंडिंग पड़ा हुआ है कि इसमें कोर्ट में लोग चले गए। कोर्ट में इसलिए गए कि 2016 में सीटेट जेटेट हुआ था, और तत्काल में फिर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीटेट को भी शामिल कर लिया गया। तो सीटेट वाले जेटेट के परीक्षार्थी हैं, उनको कहना है कि नहीं, जेटेट वाले जो है से लैंग्वेज पेपर अर्थात क्षेत्रीय भाषा का ये सब परीक्षा पास किए हैं, जबकि सीटेट का कहना है कि ऐसा नहीं है, सीटेट में हिंदी भी तो है शामिल, तो उसे भी हम लोग दिए हैं। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी छात्र झारखंड के हैं, कि कोई भी अनुसूची में, शिक्षा को अनुसूची में डाली गई है तो ऐसा सिस्टम है कि केंद्र एक नया नियम बना सकती है और राज्य नया नियम बना सकती है। दोनों का तालमेल में न तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में, और न राज्य सरकार केंद्र को हस्तक्षेप कर सकता है। यह प्रावधान दी गई है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वह कानून शिक्षा व्यवस्था निर्धारित कर सकता है। तो इस मामले में देखा जाए, यदि कोर्ट संज्ञान लेती है तो सीटेट का पक्ष में नहीं जाएगा फैसला, बल्कि जेटेट के पक्ष में जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यदि थोड़ा सा इस पर गहन अध्ययन हो गया तो ऐसा हो सकता था कि जेटेट के बाद यह परीक्षा तय हो सकती थी, लेकिन सरकार ने अचानक और बहुत ही जल्दीबाजी के चलते 26,100 पदों पर बहाली ले ली है। महिला, अब इसमें 4-5 ऐसे पद हैं जहां पे अभी तक रुकी हुई है, जैसे महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता 444 पद है, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2532 पद ये भी रुकी हुई है, और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 492 पद, ये सब भी बहाली रुकी हुई है। इसमें से बहुत सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि हमेशा अपडेट रहिएगा ताकि कुछ भी आपसे छूट ना पाए। और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा
4919 पद, जिसे उत्पाद सिपाही के नाम से जाना जाता है, जिसकी दौड़ हो गई है और परीक्षा निलंबित पड़ी हुई है। ITI सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता, ठीक है, ITI सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता 930 पद है। अब यहाँ पे झारखंड में एक और मामला लटकी हुई है कि स्थानीयता का कोई बोध नहीं करवा रहा है, स्थानीयता का परिभाषा ही कोई नहीं बता पा रहा है, तो बहालियाँ इसीलिए थोड़ी सी रुकी हुई है, लेट से हो रही है। यदि स्थानीयता सही रूप से परिभाषित कर दी जाए तो जितने भी बहालियाँ हैं वो दनादन ले ली जाती है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है और अभी तक JSSC अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस मामले में भी थोड़ा सा समय जो है से लेट हो रहा है, हर चीज़ जो है से स्लो चल रही है। झारखंड के जितने भी शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो ध्यान से देख लेंगे कि झारखंड में शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र होने वाली, स्थानांतरण होने वाली है, उस पर संशोधन होने वाला है और उस पर कुछ शर्तें हैं, उसमें बदलाव होगी। कौन कौन सा शर्तें थे? तो राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली के फिर बदलाव होंगे। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर दी गई। वर्ष 2022 में शिक्षकों का स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान नियमावली के कुछ प्रावधान में बदलाव की गई, आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद अब फिर से इसमें फेरबदलाव हो गए। तो क्या क्या फेरबदलाव होंगे आप देखिए लीजिए यहाँ पे गौर से कि परिजन के असाध्य रोगों की पीड़ित, ठीक है, से होने पर मिलेगा ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरण। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण में प्राथमिकता की शर्तें पर क्या होगी? बदलाव होगी। कुछ आपको शर्त दी जाएगी, उसी शर्त के अनुरूप चलना है। ये नहीं कि वह गलत होगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा शिक्षक के असाध्य रोगों के ग्रसित होने पर अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। शिक्षक के परिजनों में किन्हीं शामिल किया जाए, इसका निर्धारण नियमावली में संशोधन की गठित कमेटी की रिपोर्ट में के आधार पर तय की जाएगी। और महिला शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर पूर्व में तय की गई प्राथमिकता में भी कुछ अब बदलाव होने वाली है। सरकार बहुत अच्छा संज्ञान ले रही है। इसके लिए सरकार को और शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।